जय हिंद। जो पढ़ाया वही आया, उसके तहत ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा जो है राजनीतिक कुंडली या जन्मपत्री बताया गया था? ये इसका आंसर तो हो जाएगा के.एम. मुंशी द्वारा। ठीक है, राइट आंसर यही है। लेकिन हम ये देखेंगे कि वीडियो में कैसे मैंने इसे पढ़ाया था, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। ठीक है, नहीं होना है। प्रस्तावना जो है नॉर्मल कहा जाता है, और संवैधानिक मतलब संविधान की भाषा से कहा जाए, जैसे आप लोगों ने देखा ही वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो उन्होंने टिपिकल वर्ड यूज किए थे। तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से अगर यूज किया जाता है उसको, तो उद्देशिका को वही पूछेंगे। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, उद्देशिका को जो है, प्रस्तावना को या उद्देशिका को जो है जन्मपत्री किसने कहा था? ठीक है, राजनीति का जन्मपत्री, यानी कि इसी से जो है जन्म कुंडली वगैरह सब निकलेगा सबका। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था के एम मुंशी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बेरूबारी का एक घटना। अगला जो प्रश्न है पूछा गया था, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ये भी मैंने वीडियो में अच्छे से आप लोगों को नोट भी किया था कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से चीज़ जो है ऐड किए गए थे और ये कब हुआ था। चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ, ये भी डायरेक्ट वीडियो से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको मिनी संविधान के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार बना है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां हुआ था। ये भी पूछा जाएगा कि 42वां संविधान कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और ध्यान रखना है कि उसमें जो संविधान संशोधन किए थे तो बहुत सारे चीजें ऐड की गई थी, लेकिन उसमें एक मूल कर्तव्य भी जो है शामिल था। और अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? यानी कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का क्या असर पड़ता है, क्या कारण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये भी मैंने अपने वीडियो में डायरेक्ट पढ़ाया था और ये भी डायरेक्ट हमारे वीडियो से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। ठीक है, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग राजनीतिक दल के कार्य को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना था और स्टेटमेंट में इनके कार्य जो है दिए गए थे। ठीक है, अगला देखेंगे कि समूह का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ थोड़ा सा झुका होता है ना। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीति। अगला प्रश्न पूछा गया था 7th नंबर, राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपके लिए इसमें जो दिया है उसमें से सही है, ये पूछा गया था। ठीक है, अब ये भी देखेंगे, डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ाया था कि कैसे लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र क्यों, और लोकतंत्र पे बहुत मतलब 3-4 वीडियो डली हैं जिसके, और निर्वाचन मैंने बताया भी था। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने पढ़ा दिए थे, चैप्टर्स भी। तो उसी में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही पूछे गए हैं। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने वही चैप्टर पढ़ाया था जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब इसमें निर्वाचन से वैसे चाहते तो आप लोग खुद से भी दिमाग लगा के इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो क्या है, डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र शासन चलता है भारत में, तो ये क्या करता है, निर्वाचन होने का एक जो है अवसर प्रदान करता है। तो उसमें अब हर 5 साल में आप लोग जो है चुनाव देखते ही हैं, और हमेशा जो है आप लोग कभी जिसको मतलब पसंद करते हैं कि हम इस बार सरकार गिरा देंगे, जनता शासन में आएगी, ये सब जानते हैं। तो ये चाहते तो आप लोग जो है कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट मेरे वीडियो से जो है क्वेश्चन
6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके जो है समझ वाले क्वेश्चन उनके एग्जाम में मैंने देखा बनते हैं ज्यादा। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मतदाता कई तरह से चुनाव कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से तरह हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए जो सरकार होती है वही कानून बनाती है, तो हम अब उसका चुनाव करेंगे और वही जो है कानून बनाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करेंगे। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले हमारे शासक जो है, जैसे कि देखेंगे आप कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। वैसे ही वास्तविक शक्ति वैसे देखिए किसमें शामिल होता है, प्रधानमंत्री में शामिल होता है। तो ये जो बड़े शासक होते हैं, जो सब देश के प्रमुख होते हैं, उसको भी सरकार जनता जो है चुनती है, ठीक है। उसके बाद वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करेंगे। वे लोग वैसे सरकार और वैसे पार्टी का चुनाव करते हैं जो उनको लगता है कि जिसने जो वायदे किया है वो हमारे पक्ष में है ना। तो ये चीजें आप लोगों को तीनों जो है